guys, welcome back to Awesome Class. Today in this video we will learn transitive and intransitive verb. आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उसको सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वर्णमाला भी पढ़ा। वर्णमाला के हम लोग ट्रिक को भी समझे हैं, संधि हम लोग पढ़े हैं, समास पढ़े हैं, और उसका पूरा वीडियो आपका ट्रिक के साथ दिया गया है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी सर्च कर सकते हो, या तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से फाइंड आउट कर लेना। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्रिया को समझेंगे कि क्रिया क्या है और कर्म क्या है। क्रिया किसे कहेंगे और कर्म किसे कहेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। सिंपल वे में आप कह सकते हो कि जैसे कि आपके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं ना, वो होता है हमारा क्रिया। और क्रिया हमारे कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा सकर्मक, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा अकर्मक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा हम लोग समझेंगे। सकर्मक क्रिया क्या है? उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीजों को प्रभावित करता है, तो वहां हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य को करता है ना, उसको हम लोग कर्ता कहते हैं, और कर्ता के द्वारा कोई किसी कार्य को किया जा रहा है और उसका प्रभाव किसी दूसरे चीज पर पड़ता है, तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्द में आप कह सकते हो कि जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहां हमारा सकर्मक क्रिया होगा। जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, अ प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को हम लोग क्रिया कहेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्म बोलेंगे। तो ये तीन चीज जब रहेगा तो वहां आपका सकर्मक क्रिया होगा। यानी कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और उसका प्रभाव किसी तीसरे पर पड़े, वो होगा हमारा सकर्मक क्रिया। जहां पे आपको कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों मिल जाए तो वहां आपका सकर्मक क्रिया होगा। कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है और उसकी जो भी कार्य किए जा रहे हैं और उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ रहा है, तो वहां आपका सकर्मक क्रिया होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। राहुल ने केला खाया। अब देखो, राहुल ने केला खाया। अब इस वाक्य में राहुल क्या है? राहुल हमारा कर्ता है, और राहुल क्या कर रहा है? तो खा रहा है ना, तो खाना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया। यानी कि कोई चीज कर रहा है, अब ये खा तो रहा है, लेकिन वो क्या चीज को खा रहा है, क्या चीज पर प्रभाव पड़ रहा है? तो केला पर। अब केला हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। लेकिन यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित है, तो वहां हमारा क्या होगा? सकर्मक क्रिया। यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट भी है। तो ये तीनों चीज आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। यानी कि यहाँ पे आपका कर्ता, क्रिया और प्लस कर्म तीनों जब होगा तो यहाँ पे हमारा सकर्मक क्रिया होगा। चलिए यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, उस उदाहरण को देखते हुए और इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। तो सचिन हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। और सचिन क्या करता है? तो खेलता है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। और वो क्या खेलता है? तो फुटबॉल मैच खेलता है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें आपका आ गया कर्ता, क्रिया और कर्म। जब ये तीन चीज आ जाएगा तो ये होगा आपका सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है आपका बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। बच्चे क्या हो गया? कर्ता हो गया। तोड़ दिए, ये हो गया आपका वर्ब यानी कि क्रिया। और वो क्या तोड़ दिए? तो खिलौने। तो खिलौने हमारा कर्म हो गया, तो ये भी हो गया हमारा सकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट है आपका वह साइकिल से स्कूल जाता है। तो वह क्या हो गया, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। और वो क्या करता है, स्कूल जाता है ना, तो जाना है यानी कि कार्य कर रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। अब वो कहाँ जाता, क्या चीज से जाता है, तो साइकिल से जाता है। तो साइकिल हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो जहां पे भी आपका कर्ता, क्रिया और कर्म ये तीन चीज आ जाएगा, तो वहां पे आप उसको सकर्मक क्रिया बोलोगे, या सकर्मक क्रिया अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो उस पर आप टिक कर दोगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिटिव बोलते हैं। यानी कि ट्रांजिटिव में हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तीन चीज जहां होगा वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया की परिभाषा। क्योंकि इससे पहले तो हम लोग सकर्मक पढ़ लिए, अब नेक्स्ट है हमारा अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। उसमें प्रभावित करता है, सकर्मक क्रिया पर किसी दूसरे पर प्रभावित करेगा, लेकिन इसमें जो होता है ना, इस पर कर्ता पर प्रभावित होता है, तो वहां हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। दूसरे शब्द में जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है अकर्मक। देखो यहाँ पे अकर्मक है ना, अकर्मक का मतलब क्या हुआ कि कर्म उपस्थित नहीं है। मतलब नहीं, यानी कि यहाँ पे जो कर्म है ना वो उपस्थित नहीं है, तो वहां हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक मीन्स यानी कि वहां पे आपका कर्म उपस्थित है, और अकर्मक मीन्स जहां पे आपका कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया हो, ये सिर्फ दो हो, तो वहां पे हमारा अकर्मक क्रिया कहलाएगा। और इसका प्रभाव हमारा जानते हो क्या चीज में पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट पे ही हमारा प्रभाव पड़ेगा, तो वो होगा हमारा अकर्मक क्रिया। लेकिन सकर्मक क्रिया होता है कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और उसका प्रभाव किसी दूसरे पे पड़े, तो वहां होगा हमारा सकर्मक। लेकिन अकर्मक में होता है कि उसमें हमारा कर्ता और सिर्फ क्रिया होता है, कर्म नहीं होता है। और उसमें जो भी क्रिया होगा ना, तो वो क्रिया डायरेक्ट हमारा कर्ता पर पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वहां हमारा अकर्मक क्रिया होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अकर्मक क्रिया के कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, चलिए इसको समझते हैं कि कैसे आप समझोगे। देखो, वो बहुत तेज दौड़ता है, तो वो क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। और ये दौड़ना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। लेकिन बहुत तेज ये क्या है, कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंट्रांजिटिव कहेंगे। वो दिन भर गाता रहता है, गाना क्या है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जिस पर किसी चीज पर प्रभाव पड़ता है वही हमारा सकर्मक होता है, लेकिन इस पर तो कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, और इसमें हमारा वर्ब है यानी कि कर्ता है, और ये कार्य तो किया जा रहा है, गा तो रहा है, लेकिन वह दिन भर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी कि कर्ता है और क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में चलिए अंतर भी समझ लेते हैं, कैसे आप इसमें पता लगा सकते हो कि ये हमारा सकर्मक है और कौन सा हमारा अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता होता है, क्रिया होता है और कर्म होता है। जब ये तीनों होगा तो यहाँ पे हमारा सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगा, ये सिर्फ दो रहेगा, लेकिन कर्म नहीं होता है, तो ये होता है हमारा अकर्मक क्रिया। क्लियर, इसमें होगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अकर्मक में होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो वो होगा हमारा अकर्मक। यहाँ पे हम लोग अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो, वो बहुत तेज दौड़ता है, तो वह क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब बहुत तेज यानी कि कोई चीज, यानी कि इसके तेज दौड़ने पर किसी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। वो दिन भर गाता रहता है, तो वह क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। और ये गाना क्या है, गाना हमारा क्रिया हो गया। और गाना जो है ना, ये कोई कार्य नहीं है। और ये दिन भर क्या, कुछ नहीं,
तो ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। रमेश पढ़ता है, अब यहाँ पे देखो रमेश क्या है, ये हो गया हमारा कर्ता, और पढ़ना क्या हो गया हमारा क्रिया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक में आपका होगा कर्ता प्लस क्रिया, और इसमें हमारा कर्म नहीं होगा, तो ये होगा हमारा अकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको आप लोग करोगे, कमेंट बॉक्स में आप राइट करोगे इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब इसमें ये बताना है ना कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, कौन से सेंटेंस में हुआ, किस वाक्य में हुआ है। अब देखो सिपाही दौड़ता है, तो सिपाही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और दौड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं। सिपाही क्या है, फिर सब्जेक्ट हो गया। सोता क्या है, वर्ब हो गया, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सिपाही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पकड़ना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, और किसको पकड़ता है, तो चोर को पकड़ता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि कर्म आ गया, तो ये होगा आपका सकर्मक क्रिया। पता चल गया, जहां पे आपका कर्ता हो, क्रिया हो और कर्म हो, जहां पे 3 चीज आएगा वहां पे हमारा सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वो गूंगा बोलता है, निम्नलिखित में सुनता और वह बोलता कौन सा क्रिया है, यानी कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। पहले ये 2 क्रिया है, पहले 2 क्रिया को हम लोग इसको कट कर देते हैं, और ये 2 क्रिया में से हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो बहरा क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, और सुनता क्या है, क्रिया हो गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहीं से ये कट हो गया। वह गूंगा यानी कि हो गया आपका कर्ता, अब बोलना क्या हो गया, क्रिया, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें हमारा चाहिए अकर्मक क्रिया में क्या चाहिए कि आपका कर्ता हो और क्रिया हो, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या चाहिए, कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो, तीनों हो तो वो होगा हमारा सकर्मक, और जब इसमें सिर्फ 2 होगा कर्ता और क्रिया तो वो होगा हमारा अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक पर तो आपका ध्यान जाएगा, लेकिन नहीं पर आपको ध्यान देना है कि नहीं है, ये पूछा है। देखो निकालना, ये भी आपका एक कार्य हो रहा है, कोई कार्य कर रहे हो, किसी चीज को आप निकाल रहे हो। उखाड़ना, जैसे कि आप किसी, जैसे मान लो कि पेड़ है, आप उस पेड़ को उखाड़ रहे हो, तो ये भी आपका एक तरह का कार्य कर रहे हो। बिगाड़ना, कोई सामान है उस चीज को आप बिगाड़ दिए, वो भी एक तरह का कार्य हो गया। लेकिन संभालना क्या है, संभालना एक तरह का कार्य नहीं है। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो और आप गिर रहे हो और अपने आप को संभाल लिए, तो ये एक तरह का कार्य नहीं है, तो ये होगा हमारा अकर्मक क्रिया। और यही चीज आपका पूछा है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि अकर्मक है, तो ये संभलना हमारा अकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट है, राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्रिया है, लेकिन वो कौन सा क्रिया है। देखो राम ये हो गया हमारा कर्ता, पढ़ता है यानी कि हो गया क्रिया, और क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, यानी कि इसके पढ़ने का दूसरे चीज पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा कर्म। तो बताओ ये जब 3 चीज आ जाए तो ये हमारा क्या होगा, सकर्मक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है। अब इसमें बताना है ना कि ये कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो वह क्या हो गया आपका कर्ता, सुनाना क्या हो गया क्रिया, और क्या सुनाता है, तो गीत सुनाता है। तो अब बताइए कि ये क्या है, सकर्मक कि अकर्मक, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और शेयर करें।